दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है कंप्यूटर विजार्ड की क्लासेस के अंदर। काफी लंबे समय के बाद हम दोबारा से अपना वीडियो स्टार्टअप जो है ना करने वाले हैं। कुछ तकनीकी समस्या आने के कारण हम कुछ वीडियोस जो है वो अपलोड नहीं कर पाए। कारण रहा कि कुछ तकनीकी जो समस्या है वो हमारी हो रही थी, जिसके कारण हमने ये नहीं किया। लेकिन अब हम एक नया सेशन और एक कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ अब दोबारा से हाजिर हुए हैं। और अब जैसे हमने कुछ पहले काफी समय पहले आपको बोला था कि हम अकाउंट जो है अभी यूट्यूब पे भी उपलब्ध करवाएंगे या स्टार्ट करवाएंगे, तो आज हमारा उसका इंट्रोडक्शन वीडियो है कि अकाउंट्स के अंदर हम क्या क्या करने वाले हैं, क्या वो होता है, किस प्रकार से हम उसको यानी कि कंप्लीट डिटेल जो है आज हम जानने वाले हैं। कुछ हमारे यहाँ पे ऑफलाइन जो विद्यार्थी हैं उनके साथ में डिस्कस करते हुए अपने कॉन्सेप्ट को जो है आगे बढ़ाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का विषय कि हम इसमें क्या क्या करने वाले हैं। हमने यहाँ पर अपने एक पीडीएफ ओपन की है, कंप्यूटर विजार्ड अकाउंट्स मैनुअल एंड कंप्यूटर बेस्ड ऑन जीएसटी सिलेबस। ये हमारा कंप्लीटली जीएसटी सिलेबस रहने वाला है। इसमें हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट काफी सारी चीजें करने वाले हैं। सो ये इसका फर्स्ट इंटरफेस है, हमारी जो पीडीएफ रहेगी। और हम जैसे हमारे अकाउंट्स का कंप्लीट सिलेबस होता है तो हम आपको कंप्लीट पीडीएफ भी प्रोवाइड करेंगे, और साथ के साथ जैसे जैसे हम सिलेबस करते जाएंगे उसके फोटोज और उसका जो मटेरियल है वो आपको साथ ही साथ मिलता रहेगा। तो हम इसको स्क्रॉल करते हैं। ये इसका फर्स्ट जो है रहने वाला है। ये हमारा इंडेक्स है जिस पे हम चर्चा करेंगे। सो सबसे पहले हम बात करें वोकैबुलरी। देखिए, अगर कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे इसके अंदर जो कॉमर्स स्टूडेंट से रिलेटेड होंगे, कुछ नॉन कॉमर्स होंगे। सो उनके लिए इंपॉर्टेंट है कि जो हमारे अकाउंट्स के अंदर जो टर्म्स यूज होते हैं, कुछ वर्डिंग ऐसी है जो कुछ स्टूडेंट्स को नहीं पता होगी, उसके लिए हमने जो इसके अंदर जो शब्दकोश है, इसका जो वोकैबुलरी है वो हमने इसके अंदर ऐड किया है, जिसका पेज नंबर आप देख रहे होगे यहाँ पे 3 to 5 जो है इसके अंदर रहने वाला है। उसके बाद हम बात करेंगे व्हाट इज अकाउंट। अकाउंट एंड अकाउंटिंग को डिफरेंशिएट करते हुए हमने दो अलग अलग चैप्टर रखे हैं कि अकाउंटिंग क्या है, अकाउंट क्या है। क्योंकि अकाउंट्स को करने से पहले हमें उसके अकाउंटिंग के प्रोसेस को पता होना चाहिए। देखिए, ये हमारा ना ऐसा सिलेबस रहने वाला है जिसके अंदर हम 0 to 100 जो परसेंटेज होता है, जो रेशियो होता है अकाउंटिंग का, वो करने वाले हैं। चाहे वो आपका कॉमर्स स्टूडेंट है या फिर कोई आर्ट का है या नॉन मेडिकल का, मेडिकल का, कोई भी स्टूडेंट इसको इजीली घर बैठे कर सकता है। तो इसलिए हमने क्या किया है, अकाउंट से पहले अकाउंटिंग सेशन रखा है कि अकाउंटिंग क्या है। देन उसके बाद हम बात करेंगे अकाउंट क्या होता है, अकाउंट के टर्म्स क्या होते हैं, टाइप ऑफ अकाउंट्स कितने होते हैं, और कौन कौन से किस किस तरह के अकाउंट्स होते हैं, उन सभी को हम यहाँ पे करने वाले हैं। एंड देन फोर्थ हम बात करने वाले हैं इसके अंदर, ये जो हमारे 4 पिलर ऑफ अकाउंट्स, ये हमारे 4 पिलर ऑफ अकाउंट्स होते हैं जिन पर पूरा का पूरा जो अकाउंट है वो बेस होने वाला है। देखिए, हम अकाउंट्स को करते हैं फाइनल रिपोर्ट स्टेटमेंट बनाने के लिए कि हमारी कंपनी में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। और ये कहीं ना कहीं जो रिपोर्ट हम बनाएंगे वो इन 4 चीजों के थ्रू बनाएंगे, एसेट्स, इनकम, एक्सपेंसेस एंड लायबिलिटी। और इन्हीं को हम टेक्निकल इट मीन्स की अकाउंटिंग लैंग्वेज में 4 पिलर ऑफ अकाउंट्स मानते हैं कि पूरा का पूरा जो अकाउंट है वो इस पे बेस करेगा। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि देखिए, अकाउंटिंग का जो फाइनल आउटपुट होने वाला है वो होता है रिपोर्ट। और रिपोर्ट में सबसे इंपोर्टेंट रहने वाला है आपका बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट एंड आपका जो ट्रायल बैलेंस होगा वो। और उनको बनाने के लिए ये हमारे जो 4 पिलर ऑफ अकाउंट्स है, एसेट्स, इनकम, एक्सपेंस एंड लायबिलिटी, ये हमें हेल्प करते हैं कि वो किस तरह से होगा, किस तरह से नहीं होगा। तो इसका हमने रखा है 8 to 11 पेजेस। देन उसके बाद डेबिट और क्रेडिट, किसी भी कॉमर्स एंड नॉन कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए सबसे बड़ा इश्यू बनता है कि डेबिट क्या होता है, क्रेडिट क्या होता है। इसके कंप्लीट सिद्धांत के बारे में बात करेंगे, कब ये स्टार्ट हुआ था, कौन इसके फाउंडर है, मतलब किस तरह से डबल एंट्री सिस्टम काम करता है, टाइप ऑफ अकाउंटिंग सिस्टम कितने होते हैं। इसके अंदर हम वो सारे करने वाले हैं जो इसके अंदर यूज होंगे। उसके बाद हम बात करेंगे गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट। देखिए, जिस प्रकार से हमें अपने जीवन को जीने के लिए एक सारणी की आवश्यकता होती है, एक नियम की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार से अकाउंट्स को करने के लिए भी हमें रूल्स की आवश्यकता होगी। क्यों होगी? क्योंकि हम अकाउंट्स को एज पर रूल ऑपरेट करते हैं। अगर हम रूल को फॉलो नहीं करते तो हमें उसका काफी बड़ा खामियाजा भरना पड़ सकता है। क्योंकि अगर
आपको जहाँ पे पैसे लेने थे वहां पे पैसे देने आ सकते हैं, और जहां से लेने थे वहां पे देने आ सकते हैं। तो इसको भी ध्यान में रखते हुए हमें गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग को यहाँ पे सेपरेट रखा है। 13 पेज इसका रहने वाला है। एंड देन मोस्ट इंपोर्टेंट, जर्नल एंट्री। देखिए, हम किसी इंस्टीट्यूट या किसी भी टीचर को ये तो कहेंगे कि नहीं वो ये चीज नहीं करा रहे, लेकिन एक बात मैंने अपने करियर के अंदर या अपने टीचिंग या नॉन टीचिंग जो हम कंपनी में जॉब किया करते थे, एक चीज मेरे को बहुत ज्यादा खलती है कि हम जो जर्नल कॉन्सेप्ट उस पर काम नहीं करते। तो सबसे इंपॉर्टेंट हमने रखा है जर्नल एंट्री। देखिए, किसी स्टूडेंट या ये लगा लो किसी शख्स ने मेरे को कहा था कि अकाउंटेंट और डाटा एंट्री फीडर में क्या डिफरेंस होता है। सो उसको ध्यान में रखते हुए हमने जर्नल एंट्री का ऐसा कॉम्बो इसके अंदर रखा है जिसके अंदर करीबन 400 से 450 जो जर्नल एंट्री है वो हम इसके अंदर रखने वाले हैं, कि मतलब हम स्टूडेंट्स को इतना प्रैक्टिकल करवाने वाले हैं इसके अंदर ताकि स्टूडेंट को कोई भी जर्नल एंट्री पास करने में कोई भी इशू ना आए। तो इसके लिए हम यहाँ पे जर्नल एंट्री 1 to 6.3 14 to 227 पेजेस के अंदर ये रहने वाले हैं। इसके अलग अलग पार्ट हमने रखे हैं, अलग अलग लेसन के टाइप से हमने इसको रखे विद इन सॉल्यूशन के साथ में। हम इसका क्या रिजल्ट रहने वाला है वो भी हम साथ में करेंगे। देन ये जर्नल कॉन्सेप्ट होने के बाद देन हम बात करेंगे यहाँ पर कि जो आपका टैली है वो क्या होता है। देखिए, मैं आपको इसमें एक चीज और बताता चलूं, हम टैली के अंदर 3 वर्जन जो है वो यूज करने वाले हैं। फर्स्ट वर्जन जो होगा आपका वो होगा 9.0, उसके बाद टैली ईआरपी करने वाले हैं, एंड देन टैली प्राइम कंप्लीटली हम स्टेप बाय स्टेप जो है इसके अंदर करेंगे, जो इसके अंदर यूज होगा हम इसके अंदर यूज करेंगे। देन कंपनी क्रिएशन क्या होता है, किस तरह से बनाया जाता है, उसके शॉर्टकट टर्म्स क्या होते हैं, क्या क्या चीजें होती है, उन चीजों को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ पर अकाउंटिंग प्रोसेस को जो है वो पूरा करने वाले हैं। देन उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट लेसन होगा वो होगा व्हाट इज लेजर एंड टाइप ऑफ लेजर्स। देखिए, बिजनेस के अंदर ऐसे बहुत सारे ढेरों सारे टर्म्स होते हैं, ढेरों सारे लेन देन होते हैं, उन सब को मेंटेन करने के लिए इंपॉर्टेंट थिंग क्या होती है, उनको ग्रुपिंग करना। और ग्रुपिंग करने के लिए हम यहाँ पर लेजर्स क्रिएट करने वाले हैं, लेजर को समझने वाले हैं। व्हाट अबाउट लेजर, लेजर क्या है, किस तरह से यूज होगा, किस तरह से नहीं होगा। और जनरली मैं आज ही बता दूं कि हम लेजर को हेड के नाम से भी जानते हैं कि हेड क्या होता है। तो लेजर और हेड इक्वल है। हम इसको अगर आप वो कैप पढ़ोगे तो उसमें हमने मेंशन भी किया है कि हेड किसको बोलते हैं। देन लेजर क्रिएशन के बाद हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर होगा वो होगा व्हाट इज वाउचर एंड वाउचर टाइप। लेजर क्रिएशन के बाद हम सीखेंगे कि हम वाउचर क्या होते हैं, वाउचर के टाइप क्या होते हैं और किस वाउचर का क्या काम होता है। इस वाउचर के अंदर हम वो सब चीजें करने वाले हैं। कारण क्या है, हमें ये सारी चीजें इंडिविजुअल इसलिए रखी है कि एक साथ आप पर इतना बर्डन न आए, जिसके कारण क्या होगा कि सारी चीजें मिक्स हो जाए और आपको कोई चीज समझ ना आए। इसलिए हमने इनको प्रैक्टिस सेट के लिए इतने सारे जर्नल कॉन्सेप्ट रखे हैं, चाहे वो जर्नल एंट्री का हो, नॉर्मल एंट्री हो गया, चाहे वो बैंक रिलेटेड एंट्री होगी, कैश एंट्री होगी, क्रेडिट एंट्री होगी, डेप्रिसिएशन हो गया, ऐसे ढेरों सारे कॉन्सेप्ट इसके अंदर हमने रखे हैं, जिसके कारण आप अपने आप को इतना कैपेबल कर सको कि आप किसी भी फर्म में, कंपनी में जाकर के अपनी अकाउंटिंग को काफी अच्छे से एग्जीक्यूट कर सको और वहां पे वर्क कर सको, एंड सामने वाले का इंटेंशन जीत सको कि भाई आई एम द बेस्ट फॉर अकाउंटिंग करियर। देन नेक्स्ट हम बात करेंगे वाउचर्स के बाद व्हाट इज बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट एंड ट्रायल बैलेंस। हमने हालांकि इसमें मेंशन नहीं किया बिकॉज जैसे आपको नोट्स मिलेंगे उसमें हम मेंशन करके देंगे इसके कंप्लीटली। और ये एक और चीज, एक और खुशखबरी आप लोगों के लिए कि ये जो पीडीएफ है जिसमें हमें काफी टाइम लगा मेंशन करने के, ओवरऑल कंक्लूजन चाहे वो यूट्यूब वीडियोस के थ्रू हो या बुक रीडिंग के थ्रू हो, हमारे काफी सारे जो हमारे शख्स रहे हैं हमारे साथ फ्यूचर में या पास्ट के अंदर, उन सब के साथ मिल करके हमने इस पीडीएफ को इतना परफेक्ट बनाया है, इतना इम्पोर्टेंट मतलब कि टॉपिक यहाँ पे रखे हैं जो आपको किसी भी इंस्टीट्यूट पे जाकर या किसी भी वीडियो जो बनाते हैं जो वीडियो क्रिएटर्स हैं उनके एक जगह पे नहीं मिलेंगे। सो ये काफी सेशन काफी अच्छा रहने वाला है। हम कोशिश करेंगे कि हर दिन आपको एक नया कॉन्सेप्ट सीखने को मिले, एक नई वीडियो हम आपके साथ लेकर के आए।
तो देन उसके बाद हम बात करेंगे जैसे हम बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस एंड ट्रेडिंग अकाउंट हमारा जैसे कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद हम आगे जो नेक्स्ट चैप्टर करने वाले हैं वो डिस्काउंट, सरचार्ज, डेप्रिसिएशन, ऐसे नए नए कॉन्सेप्ट जिसपे हम काफी अच्छे से वर्क करने वाले हैं। इसके अंदर भी अराउंड 223 के अप्रोक्स हमने जनरल एंट्री रखी है, डिस्काउंट, सरचार्ज एंड हमारा डेप्रिसिएशन से रिलेटेड। इसमें और भी कई सारे जनरल कॉन्सेप्ट है जो हमने यहाँ पे मेंशन नहीं कर रखे, वहां पे शो करवाने वाले हैं। देन यहाँ तक 12th जो हमारा ये रहा है, अगर मैं इसको हाईलाइट करूं, जस्ट अ मिनट, यहां तक हमारा जितना भी वर्क चल रहा है यहाँ पर हमारा सारा जनरल कॉन्सेप्ट चलता है। उसके बाद हम एडवांस अकाउंटिंग की ओर काम करते हैं। फिर हम बात करते हैं कि भाई इंटरेस्ट क्या होता है। देखिए इंटरेस्ट जो होता है, साधारण से शब्द में अगर हम बात करें, ये एक ब्याज होता है, एक ऐसी दर होती है जो सामने वाले पे लगाई जाती है उसके द्वारा प्रयोग किया जाने वाले अमाउंट के ऊपर। दूसरी चीज, अब जो इंटरेस्ट है वो हमारा 2 टाइप का होता है, सिंपल एंड कंपाउंड। इसके अंदर हम दोनों ही प्रोसेस को करने वाले हैं। एक और अच्छी चीज क्या होगी, मैनुअल एंड ऑटो जो वर्क होगा, ऑटोमेटिकली किस तरह से वो कट डिडक्ट होगा, उसको हम यहाँ पर अप्लाई करने वाले हैं, चाहे वो मैनुअल प्रोसेस के थ्रू हो या फिर ऑटोमेटिक के थ्रू हो। यहाँ पर हमने इंटरेस्ट एंट्री 5960 पेजेस के अंदर इसको मेंशन किया। 2 पेजेस बड़ा नहीं है, वैसे जो नए नोट्स मिलेंगे उसमें आपको ज्यादा डिटेल के साथ मिलेगा। देन उसके बाद स्टॉक कीपिंग की अगर हम बात करें, बहुत सारी जॉब्स ऐसी होती है, बहुत सारी फर्म ऐसी होती है जहां पर केवल आपको स्टॉक की कीपिंग करनी होती है, तो उसके लिए हमने यहाँ पे कॉन्सेप्ट रखा है स्टॉक्स का। ये भी आपका 2 या 3 4 पेजेस पे जो है ना आपको देखने को मिलेगा, जिसके कारण आप स्टॉक को अच्छे से मेंटेन करना सीख जाओगे, चाहे वो सिंगल मोड में हो या फिर मल्टी मोड में हो, चाहे वो लेजर क्रिएशन से रिलेटेड हो, चाहे वो आपकी जो स्टॉक की कैटेगरी है उसको लेकर के हो, तो कोई भी जो कॉन्सेप्ट है इसके अंदर हम कंप्लीटली कराने वाले हैं। देन हम उसके बाद बात करेंगे आगे गोडाउन्स की, कि गोडाउन्स को कैसे मेंटेन करना है, गोडाउन्स को कैसे बनाना है, गोडाउन्स पे किस तरह से हमने मेंटेन करना है, वो हम इस चैप्टर में करने वाले हैं। देन उसके बाद मोस्ट इंपोर्टेंट, किसी भी प्रोडक्ट को हम फिक्स रेट पे सेल आउट कर सकते हैं। इसके लिए हम टैली के अंदर प्राइस लिस्ट का जो फीचर है वो यूज करने वाले हैं। ये भी काफी अच्छा रहने वाला है, क्योंकि इसकी हमें फ्यूचर में काफी हेल्प मिलती है। आजकल आप जितने भी मॉल वगैरह में देखते हो कि वहां पे हर एक प्रोडक्ट का अमाउंट जो है वो फिक्स होता है, जस्ट आपको स्कैन करना होता है, उसके जैसे ही HSN के नंबर उसके अंदर जाते हैं स्कैनिंग के होने के बाद, उसके बाद वो ऑटोमेटिकली उसका जो अमाउंट वगैरह वो ऑटो फिल कर लेता है। कारण क्या है कि उसका प्राइस लिस्ट सेट होता है कि आपने कैसे उसको मेंटेन करना है। देन हम बात करने वाले हैं उसके बाद ऑर्डर एंट्री के बारे में, कि बहुत सारी कंपनियां ऐसी होती हैं जो विदाउट ऑर्डर काम नहीं करती, तो वहां पर ऑर्डर पे कैसे काम करना है। कई सारे कारण होते हैं ऑर्डर के, कि भाई आप ऑर्डर जब करते हो तो किसी भी जो अमाउंट, किसी भी स्टॉक को लेकर के, उसके अंदर भाई उसके प्राइस को लेकर के, उसकी क्वालिटी को लेकर के काफी सारी सहमति, उसमें समझौते जो को हमारा होता है उसके अंदर करने वाले हैं। अब इसमें आप चाहे वो डेबिट नोट, क्रेडिट नोट हो, चाहे वो रिजेक्शन इन एंड आउट हो, चाहे फिर वो डिलीवरी नोट, रिसिप्ट नोट हो, रिजेक्शन आउट हो, तो परचेज ऑर्डर या सेल ऑर्डर हो, तो इसके अंदर हम सारे ही करने वाले हैं विद टैक्स, कि भाई टैक्स को भी हमने साथ में मेंटेन करके चलना है। अब आप ये कहोगे कि यहाँ पे टैक्स की तो बात आई नहीं, कि स्टार्टिंग में ही हमने देखा था कि जीएसटी बेस सिलेबस क्या था। देखिए जीएसटी एक ऐसा कॉन्सेप्ट रहने वाला है जिसमें आप एक प्रॉपर अकाउंटेंट जो है वो बन जाओगे, लेकिन उससे पहले आपको ग्राउंड लेवल की चीजें पता होनी चाहिए, और कोई भी एक प्रोफेशनल पर्सन बनने के लिए आपको ग्राउंड लेवल चीजों के बारे में जानकारी होना बहुत जरूरी है। कारण क्या होता है, क्योंकि हमें ग्राउंड लेवल चीजें अगर नहीं पता होंगी तो हम किस प्रकार से प्रोफेशनल अकाउंटेंट या कोई भी प्रोफेशनल पर्सन बन पाएंगे, और कैसे सामने वाले का दिल जीत पाएंगे या कंपटीशन में अपने आप को आगे रख पाएंगे। इसलिए हमने ये सारी चीजें जो है ना सेपरेट की, और अब तक जीएसटी पे काम नहीं किया, क्योंकि हम जीएसटी के अंदर जब आएंगे तो आपको ऐसा फील होगा कि ये चीजें तो हमने सारी कर रखी है, फिर सिर्फ और सिर्फ हम टैक्स पे बात करने वाले हैं। सो यही कारण रहा है हमारा या हमारी टीम का, कि भाई टैक्स को हम सबसे लास्ट में रखेंगे, ताकि सबसे पहले जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो उसकी। देन हम बात कर रहे थे, उसके बाद ऑर्डर एंट्री के बाद हम बात करेंगे कि कॉस्ट कैटेगरी एंड कॉस्ट सेंटर को किस तरह से मेंटेन किया जाता है।
जनरली हम हर किसी को पता होता है कि हर किसी कंपनी के अंदर एक्सपेंडिचर्स होते हैं, उसको मेंटेन करने के लिए हम कॉस्ट कैटेगरी का यूज करने वाले हैं। और एक और चीज, हर एक जो चाहे वो कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर है या कोई कंप्यूटर टीचर है या कोई अकाउंट्स टीचर है या टैली टीचर है, हर एक ऑप्शन को एक अलग अलग प्रोसेस से एक न्यू एग्जांपल के थ्रू एग्जीक्यूट करता है, सामने वाले के लिए समझाता है। बट हम एक चीज और हमें यहाँ पे ध्यान रखनी है कि जो एग्जांपल हम लेंगे जरूरी नहीं है कि वो आपको आपकी कंपनी में हेल्प करेंगे, लेकिन हमारा मेन मोटिव आपके लिए ये है कि हमें आपको टैली के जितने भी फीचर्स हैं या फिर अकाउंटिंग की जितनी भी टर्म्स हैं उन सब को आपको अच्छे से ब्रीफ करना, आप लोगों के साथ बिल्कुल इजी यूज करना, हम करने वाले हैं। देन उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे अलाउ जीरो वैल्यूड एंट्री। इट मीन्स क्या है कि अगर मान लो कंपनियों में सैंपल्स आते हैं, सैंपल को किस तरह से मेंटेन करना है, तो उसके लिए हम यहाँ पर जो अलाउ जीरो वैल्यू एंट्री है उसका यूज करने वाले हैं। हाँ, एक चीज और, टैली प्राइम के अंदर इसको अलग तरह से मेंटेन किया जाएगा, तो टैली ईआरपी के अंदर इसको अलग तरह से मेंटेन किया जाएगा, तो हम दोनों को ही करने वाले हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे मेंटेन बैच वाइज डिटेल। अब इसकी हमें क्या जरूरत है और क्यों हम इसको करने वाले हैं। अब मेंटेन बैच वाइज डिटेल, बहुत सारे फर्म या बहुत सारे बिजनेस ऐसे होते हैं जहां पर हमें बिल के अंदर या जो हमारे बिल कट होते हैं, चाहे वो सेल का या परचेज का, उसके अंदर हमें ये दिखाना होता है कि भाई कि जो हम सामान खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं तो ये कब मैन्युफैक्चर हुआ, कब सेल हुआ, ताकि उसकी सारी डिटेल या फिर रिपोर्टिंग टाइम पे या फिर जब हमारे पास कोई सामान बनता है, ताकि टैली में हमें ये आइडिया रहे कि भाई इसकी इतने टाइम की लाइफ रह चुकी है, इसको जल्दी से सेल आउट कीजिएगा। तो उसके लिए हम यहाँ पर जो है ना मेंटेन बैच वाइज डिटेल 74-75 पेज पे इसको करने वाले हैं। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं यूज आर डिफरेंट एक्चुअल एंड बिल्ड क्वांटिटी। देखिए जैसे मान लीजिए हम जनरली ये सुनते भी हैं, देखते भी हैं कि बाय 2 गेट 1, बाय 3 बाय 4, तो इस तरह से मान लीजिए आपने बाय 4 गेट 2 का ऑफर अचीव किया है, तो उसमें आपको 6 क्वांटिटी टोटल मिलने वाली है, जिसमें से आपने बिल 4 का पे करना है लेकिन 2 आपके लिए फ्री है। तो अब जब टोटल हम सेल आउट करेंगे 6 क्वांटिटी, बट बिल कितने का पे करेगा सामने वाला, 4 का, तो उनको कैसे मेंटेन करना है कि भाई 6 की बजाय वो 4 का बिल बनाए टैली, क्योंकि जैसे क्वांटिटी में आप डालते हो, आपने देखा भी होगा या किसी दूसरे ट्यूटर की वीडियोस में आपने देखा होगा, जैसे वो 6 क्वांटिटी डालता तो 6 का रेट पिकअप करेगा, लेकिन हमने यहाँ पे भले ही क्वांटिटी 6 देनी हो, लेकिन एक्चुअल में हम जो बिल काटेंगे वो 4 का काटेंगे और उसको देंगे हम एक्चुअल 6 क्वांटिटी। तो उसके लिए हमने ये वाला चैप्टर रखा है। देन अब आप एक जो डाटा ऑपरेटर हो वो बन चुके हो, यहाँ तक के कॉन्सेप्ट के अंदर ये आपने अच्छे से करना है या कर लिया, या आपने कॉमर्स स्टूडेंट हो या फिर नॉन कॉमर्स हो, नो डाउट, नो वरी, हमने इतना आसान और इतना अच्छे से इसको एक्सप्लेन किया है। एक अच्छी चीज हमारी इस फाइल की, इस पीडीएफ की क्या रही है कि हमने इसको हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंदर ही मेंटेन किया है, क्योंकि हमारा जो क्राइटेरिया है अगर हम बात करें तो वो सारा का सारा किसके अंदर है, हम यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश का यूज करने वाले हैं। सो हमने इसको 2 लैंग्वेज के अंदर मेंशन किया, बनाया है, हिंदी और इंग्लिश के अंदर। एंड देन 21st जो हमारा चैप्टर रहने वाला वो रहेगा टैक्स, कि टैक्स क्या है, टैक्स की टर्म्स क्या है, टैक्स कितने प्रकार का है, कितने प्रकार का, तो वो कौन कौन सा है, डायरेक्ट है तो वो कौन कौन से होते हैं, उसके सेक्शन रूल्स क्या क्या होते हैं, इनडायरेक्ट क्या होते हैं, विद इनवॉइस कि उसका इनवॉइस कैसे जनरेट होगा, किस तरह से उसको मेंटेन किया जाएगा, वो हम यहाँ पर करने वाले हैं। देन ये काफी लंबा चलने वाला है, 77 to 96 पेजेस के अंदर। देन हम सर्विस टैक्स करेंगे, हालांकि 1 जुलाई 2017 से पहले हमारा जो है सर्विस टैक्स लागू हुआ करता था, क्योंकि हमारे पास वैट हुआ करता था उस टाइम पे। अब वैट न होने के कारण जितने भी टैक्स थे वो सारे इंक्लूड कर दिए जीएसटी के अंदर, जिसके कारण सर्विस टैक्स को हम अलग से चार्ज नहीं करते, उसको हम जीएसटी यानी कि इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर ही मेंशन कर देते हैं। बट फिर भी हम अगर मान लो बहुत सारे बिजनेस ऐसे होते हैं जिसमें जस्ट ऑफ सर्विसेज से मतलब सेल आउट होती हैं, तो उसको कैसे मेंटेन करना है इस चैप्टर के माध्यम से हम उसको समझने वाले हैं। देन हम बात करेंगे मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक फॉर एवरी बिजनेस, आरसीएम, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म क्या होता है और इसके क्या फायदे होते हैं, किस तरह से इसको करना है, कैसे ये होगा और किस तरह से टैली में इसको मेंटेन करना है, इस बुक कीपिंग क्या कैसे होगी,
मैनुअल इसको कैसे करना है, हम सारे ही जो प्रोसेस है इसके अंदर करने वाले हैं बारी बारी। तो वो उसको भी हम करेंगे 103 यानी कि 103 पेज से 108 पेज तक इसका हमने रखा है। देन उसके बाद आता है हमारे पास टीडीएस, टैक्स डिडक्शन एट सोर्स। ये किस तरह से काम करेगा, टीडीएस होता क्या है, इसकी सेक्शन क्या है, रूल क्या है, 2024 में इसका बजट क्या रहा है, क्या इसके अंदर चेंजमेंट आए हैं, प्रीवियस वर्जन मतलब प्रीवियस जो ईयर था उसमें फाइनेंशियल ईयर में इसमें क्या इफेक्ट्स आए थे, वो सारी चर्चा इसके अंदर करने वाले हैं। इसमें हम कई हर एक सेक्शन को मैनुअली करने वाले हैं। भाई 194 क्या होगा, खैर अभी तो हमें इसकी जरूरत नहीं है कि 194 क्या है, 192 बी ए क्या है, 192 बी आई क्या है, तो उस पर हम बाद में चर्चा करेंगे। बट ये समझो कि टीडीएस काफी अच्छा और डायरेक्ट टैक्स का एक एग्जाम्पल रहेगा। टीसीएस, टैक्स कलेक्शन एट सोर्स, ये क्या होता है और इसको किस तरह से मेंटेन करना है, ये भी हम इसके अंदर करने वाले हैं। नेक्स्ट उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कि पेरोल क्या होता है। देखिए पूरा अकाउंटिंग एक साइड और पेरोल अकाउंटिंग एक साइड। देखिए बहुत सारी कंपनी आज भी ऐसी हैं जो एक्सेल के अंदर एम्प्लॉयज का रिकॉर्ड मेंशन करती है, मेंटेन करती है, बट हमारे पास टैली के अंदर भी ऐसा ऑप्शन है जिसके अंदर हम अपनी जो कंपनी के अंदर जो एम्प्लॉयज है उनको हम मेंटेन कर सकते हैं। तो उसके लिए पेरोल करेंगे। पेरोल का एक अलग चैप्टर है, ये काफी लंबा प्रोसेस होने वाला है, काफी लंबा चैप्टर है जिसको हमने 10 से 11 वीडियो के अंदर इसको कवर करेंगे। कुछ लाइव सेशन भी लेंगे हम बीच बीच में वीडियोस के अंदर। जो हमारे प्रोफेशनल कैंडिडेट है, हमारे प्रोफेशनल टीचर्स हैं, इसको लेकर के वो भी इसको आपको हेल्प करने वाले हैं। देन कैश रिकंसिलिएशन क्या होता है, बैंक रिकंसिलिएशन क्या होता है, तो वो सारी चीजें इसके अंदर रहने वाली हैं नेक्स्ट चैप्टर जो होगा। एंड इसमें कई सारे कॉन्सेप्ट्स ऐसे भी हैं जो हमने इसमें मेंशन नहीं किए, लाइक बजट हो गया, सिनेरियो हो गया, बिल ऑफ मटेरियल हो गया, ऐसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट इसमें हैं जो हमने इसमें मेंशन नहीं किए, जिसमें हम फीचर्स जिसको हम बोल सकते हैं, लाइक वो प्रिंटिंग से रिलेटेड हो गया। तो बहुत सारी चीजें हैं जो इसके अंदर हमने कवर नहीं की है। एंड जो एक और चीज यहाँ पे जो हमसे रही है इसके अंदर कि चेक क्या है, चेक की मतलब टाइप कितने हैं, कौन सा चेक कितने प्रकार का होता है, कैसे वो लगाया जाता है, बैंक से रिलेटेड ऑल डिटेल्स हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। तो आपने देखा होगा जैसे कि यहाँ पे कि ये हमने इसके अंदर करने वाला, मैं एक बार दिखा भी दूं यहाँ पे, वो कैप के बाद अगर हम स्क्रॉल करेंगे तो आप देखोगे ये इसका फर्स्ट इंटरफेस है, या यू लगा लो फर्स्ट चैप्टर है डिफरेंस बिटवीन अकाउंट एंड अकाउंटिंग। हिंदी और इंग्लिश दोनों में हमने इसको काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया है, बनाया है, हिस्ट्री बताई है, कब ये शुरुआत 15वीं शताब्दी में जो लूका पेसियोली थे उन्होंने इसकी शुरुआत की थी, डबल एंट्री सिस्टम का सिद्धांत दिया था। ये सारी इंफॉर्मेशन इसके अंदर रही है और काफी हम करेंगे। टाइप ऑफ अकाउंटिंग क्या होता है और किस किस तरह से उसको मेंटेन किया जाता है, इसको हम यहाँ पर करने वाले हैं। जैसे कि हम देख ही चुके हैं, तो आज का हमारा आने का या वीडियो अपलोड करने का एक मेन मोटिव यही था कि हम अकाउंट्स में क्या क्या करने वाले हैं, क्या इसके अंदर रहेगा, कौन कौन से टॉपिक कवर करवाने वाले हैं, तो हम इसके अंदर करवाएंगे। तो आज के लिए बस इतना। बट फिर भी मैं आपको एक बात जरूर कहूंगा, अगर मेरे से ऐसा कुछ हुआ हो, ऐसा कोई टॉपिक, इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हमें बिजनेस के अंदर जरूरत पड़ती है, तो मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, जिसके कारण हम उसको भी हम इसके अंदर रखेंगे, अपनी पीडीएफ के अंदर उसके नोट्स आपके साथ प्रोवाइड करेंगे। सो इसके लिए आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद आज मेरे को सुनने के लिए। बट डेली हम आपके लिए एक नई वीडियो लेके आएंगे। मिलते हैं अपने कॉन्सेप्ट के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।